दो स्टैंड्स बनाए गए हैं जिनमें 500-500 लोग वो बैठेंगे जिनके दरमियान से प्लेयर गुजर कर आएंगे ग्राउंड के अंदर। अच्छा, ये 200% कंफर्म है वो आ सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है, अगर न्यूजीलैंड आती है, इंग्लैंड आती है, अफ्रीका आती है, तो इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न उससे ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़हन आसिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि चैम्पियन ट्रॉफीज़ को शुरू होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम पे 770 करोड़ रुपया लग चुका है और मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बहुत जो है इस स्टेडियम को लेके बहुत सारी बातें जो हैं वो साथ वाले हमारे जो हमसाया मुल्क के अंदर हैं वहाँ भी की जा रही हैं, लेकिन असल इस स्टेडियम की सूरत हाल क्या है और इस स्टेडियम और पिछले स्टेडियम कज़ाफ़ी को, पुराना जो कज़ाफ़ी और नया कज़ाफ़ी, इसमें क्या फ़र्क है। हमारे साथ बड़े ही एक्सपर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं स्पोर्ट्स के और हमेशा इनकी ऑडियंस जो है हमेशा इनसे बड़ा प्यार करती है। इनके पास जो हक़ाइक़ होते हैं वो किसी के पास नहीं होते और ये अभी आज बाकायदा तौर पर कज़ाफ़ी को अंदर से पूरा देख भी हैं, मुकम्मल जो कम्प्लीट रेडी है। सर बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। शेख जुल्करनैन साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या 770 करोड़ रुपया लगा दिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्या नया है इसमें? ऐसा क्या होने वाला है कि उस स्टेडियम को लेके बहुत लोगों के जो कहते हैं कि जी जज्बात जुड़ गए हैं? देखिए, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानियों के पास कोई ऐसी खेल नहीं है जिसमें इंटरेस्ट हो। अब ये सवाल बहुत अहम है कि 770 करोड़ लगाने चाहिए थे या नहीं लगाने चाहिए थे। अब लगा दिए। कुछ आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, फिर मोहसिन नकवी साहब ने सारा गिरा दिया। अब जो किसी भी ग्राउंड के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि उस ग्राउंड के अंदर जो मैच की प्रोडक्शन क्वालिटी होगी वो कितनी अच्छी है। अब जो ये मौजूदा कज़ाफ़ी है, इसमें एक तो लाइट्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट, इंडिया के बाद दूसरा मुल्क है पूरे एशिया में पाकिस्तान। डांसिंग एलईडी लाइट्स हैं और इन लाइट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा। और ये लाइट्स, मतलब डांसिंग से मुराद ये है कि हर छक्के पर, हर चौके पर, हर विकेट पर ये बंद होंगी, जलेंगी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें जो पिछली टेक्नोलॉजी है उसमें अगर फ्लड लाइट ऑफ हो जाए तो उसको दोबारा ऑन करने के लिए 15 मिनट लगते थे, तो ये हर सेकंड में ऑन ऑफ हो सकती हैं। फिर उस इन लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इससे प्रोडक्शन क्वालिटी जो है मैच दिखाने की, डे में तो चले सूरज की रोशनी में डिपेंड करता है, रात में। और फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट होता है उसके अंदर अब एक ज़बान के अंदर सिर्फ आपको कमेंट्री प्रोवाइड नहीं करनी है, आपको एक से ज़्यादा ज़बानों में करनी है, तो उसकी फैसिलिटेशन बढ़ाई गई है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो जो लोग स्टेडियम के अंदर आए हैं उनकी तादाद और उनका व्यू। सो तादाद अब इसकी बढ़ के 22,000 से 35,000 जो है कैपेसिटी हो गई है। और व्यू से मुराद ये है, आपको याद होगा कि एक जंगला लगा होता था तकरीबन 20-25 फीट ऊंचा, अब वो जंगला नहीं है। और आप अगर वहाँ पे बैठेंगे तो आपको व्यू ऐसे नजर आएगा कि सामने जैसे हम लॉर्ड्स में जाते हैं, ओवल में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, उसी अंदाज में आपको प्लेयर नजर आएंगे। सो व्यू को बेटर किया गया। काम तो उधर अभी बहुत बाकी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेन बिल्डिंग भी अलहदा बनाएगी, उसके अब 2 फ्लोर्स पे नहीं हो रहा। इनर कॉर्डन जो है वो सारा कंप्लीट है। आज जब मैं गया तकरीबन 70% कुर्सियाँ लग चुकी हैं। जो ड्रेसिंग रूम वाली साइड है उसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। वीवीआईपी जो पवेलियन एंड है वो कंप्लीट कर लिया गया। फिर इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड को ग्राउंड स्टाफ ने पूरी इस कंस्ट्रक्शन में हिलने नहीं दिया। 16 पिचें हैं वहाँ पे, 3-3 साइडों पे हैं और 10 दरमियान में हैं जिन पर मैचेस होंगे। सो काम के हवाले से ये 30 की उन्होंने डेडलाइन दी है। 1-2-3 दिन शायद ऊपर नीचे हों, लेकिन परसों शायद एक विजिट दोबारा भी मीडिया को करवाएंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास 2 मैचेस हैं ट्राई नेशन सीरीज के, सो उसमें इसको चेक भी कर लिया जाएगा। तो इन्हांसमेंट तो बहुत अच्छी हुई हैं, बस टाइम थोड़ा कम था लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लिया गया। अच्छा शेख साहब, पहले इंक्लोयर होते थे कि जी इमरान खान इंक्लोयर है, उसकी टिकटें लेनी होती थी। अब क्या सिस्टम है? अब किस तरह टिकट्स लेनी होंगी और किस तरह जो है बाकायदा तौर पे क्या तरीकाकार है, किस तरह बिठाया जाएगा? क्या वीआईपी उस तरह इंक्लोयर मौजूद है या वो सारे एक ही सब में खड़े कर दिए महमूद अयाज? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंक्लोयर वही हैं, उनके नाम भी वही पुराने रहेंगे। 14 इंक्लोयर्स हैं क्रिकेट के अंदर। जो इनक्लोयर्स होते हैं विकेट के एंड पे, मतलब क्रिकेट का ग्राउंड गोल है, उसकी ये विकेट है और विकेट पे एक साइड को हम कहते हैं पवेलियन एंड, जिस तरफ पवेलियन बिल्डिंग बनी है, दूसरी को कहते हैं फॉर एंड। अब इन दोनों एंड्स के साथ जो बैठे होते हैं ना, उनका व्यू ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। जो ये टिकटें महंगी होती हैं। ये इसी तरह जो होते हैं मिड विकेट के, यानी कि ग्राउंड की जब आपके सामने विकेट ऐसे हो जाए और आप सामने बैठे हो, तो ये सस्ती होती है। 1,000 से लेके 25,000 रुपए तक टिकट की प्राइस है। अब वीवीआईपी बॉक्सेस, बाकायदा पवेलियन जो बिल्डिंग है उसके बाहर 2 स्टैंड्स बनाए गए हैं जिनमें 500-500 लोग वो बैठेंगे
जिनके दरमियान से प्लेयर गुजर कर आएंगे ग्राउंड के अंदर। अच्छा, 2 VVIP स्टैंड बनाए गए हैं ऐसे जो 500-500 लोगों के हैं, और उनसे प्लेयर्स गुजर के आएंगे ग्राउंड में। अब ये वही व्यू होगा जो यूरोप में होता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, न्यूजीलैंड में देखते हैं, यानी कि फुल मजे का याशी करवा हाँ, दिया वो देखने वालों को। उसकी टिकट भी महंगी होगी। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। जो तकरीब होनी है चैंपियंस ट्रॉफी की, जो इफ्तिताई तकरीब जिसमें तमाम कैप्टन होते हैं, वो किधर होनी है? उसमें क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं? ये भी खबरें चल रही हैं। देखिए, 2 खबरें इकट्ठे चली थी, इंडियन मीडिया ने जनरेट की थी। एक तो कि उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि हर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट से पहले एक रिवायत है कि तमाम कैप्टन आते हैं, फोटो शूट होता है, उनकी प्रेस अटेंडेंस होती है, प्रेस एक्टिविटीज होती है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान क्योंकि होस्ट नेशन है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, तो अपनी जर्सी पे हम वो जो स्लोगन था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके नीचे पाकिस्तान भी लिखेंगे। उसकी तो तरदीद BCCI की सेक्रेटरी ने कर दी है, क्योंकि ICC के जो रूल्स हैं, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट रूल्स, उसकी खिलाफ वर्जी आप नहीं कर सकते। रोहित शर्मा के हवाले से अभी वो सोच रहे हैं। अच्छा, अब ये इनाग्रेशन सेरेमनी जो इफ्तिताई तकरीब तो होनी है कराची के अंदर, ये सोचा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अगर रोहित शर्मा आते हैं, अच्छा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगले 3 से 4 दिनों में, तो जो एक एक्टिविटी डे रखा जाए कैप्टन का, तो वो एक्टिविटी डे कज़ाफी स्टेडियम में रख लिया जाए, क्योंकि इसका नया बना है, इसकी लुक नई है, अंदाज नया है। और उसमें ये भी एक प्लान है कि थोड़ा सा क्राउड को भी बुलाया जाए, कि वो मैच नहीं होगा, सारे कैप्टन होंगे, और अगर क्राउड को बुलाया जाए तो कैप्टन के साथ, और मेरा ख्याल है हम दिखाना भी चाहेंगे रोहित शर्मा को कि वो किस लेवल का पाकिस्तानी क्राउड, क्रिकेट से प्यार करने वाला क्राउड उसको मिस कर रहे हैं। सो अभी ये चीजें अगले 2 से 3 दिनों में मैच्योर हो जाएंगी। BCCI ने अभी तक इनकार नहीं किया, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, सोच रहे हैं इस पे कि अगर रोहित शर्मा साहब आ सकते हैं तो पिछले 11 खिलाड़ी भी तो आ सकते हैं ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये 200% कंफर्म है वो आ सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है, अगर न्यूजीलैंड आती है, इंग्लैंड आती है, अफ्रीका आती है, तो इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न उससे ज्यादा नहीं। ये खालिसतन है ही सियासत। अच्छा, जब भी हम BCCI से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं या BCCI वाले PCB से बात करते हैं, तो उनका पहला यही होता है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट कह रही है। अब उन्होंने सियासत को क्रिकेट के साथ रिलेट किया हुआ गवर्नमेंट लेवल पर। अभी रोहित शर्मा सब आ रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, पर उनको आना चाहिए और आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो वो एक ऐसा बड़ा इवेंट मिस करेंगे ICC का, जिसमें तमाम कैप्टन होंगे, और अभी तक BCCI ने इस पर इनकार नहीं किया। नहीं, इवेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे तो नहीं चला जाएगा? वो भी नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर यही है, फोटो शूट सारे कैप्टन का यही होगा, उनके मैसेजेस यही रिकॉर्ड होंगे, और फोटो वो कहते हैं ना, फोटोशॉप पे बैठ के फिर उसकी फोटो लगा दी जाएगी, पर वो मिस करेंगे। पर मुझे यूं लगता है वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इंडियंस झूठे पड़ जाएंगे कि जी कप्तान आ गया है तो बाकी क्यों नहीं है। अभी उन्होंने ये बॉल अपने कोर्ट में रखी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये जो टिकट्स का सिलसिला है ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, ये कहाँ से बुक होंगी? ऑनलाइन बुक होंगी या फिजिकल लेनी पड़ेंगी? क्या तरीका कार है इस हवाले से? PCB ने क्या अभी तक कुछ ICC की जानिब से कुछ सामने आई है इतलात? आपने बड़ा बर वक्त पूछा। अभी 2 मिनट पहले मैसेज आया है, जो ऑफिशियल मैसेज है, 28 जनवरी से, कल से ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हो जाएगी। कल से। और दुबई के जो मैचेस हैं उनकी अभी नहीं अनाउंसमेंट की गई। अच्छा। दुबई में जो 3 मैचेस इंडिया की टीम ने खेलने हैं उसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई। बाकी जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस, नॉकआउट स्टेज मैचेस नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल्स नहीं, क्योंकि वहां पे भी फिर आगे लॉजिस्टिक इशू है ना, कि अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होते तो ग्रुप लेवल के तमाम मैचेस की टिकटें सिवाय 3 मैचेस जो इंडिया ने खेलने हैं उनके, जो दुबई वाला वेन्यू है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के, कल से उनकी ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन किस तरह? मतलब नहीं, वो PCB ऑनलाइन आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पोर्टल पे जाते हैं। पहले भी हमने बताया था कि ICC, एक तो उन्होंने जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था उस दिन उन्होंने कहा था कि आप अगर फैन हैं तो अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें। अगर आपने नहीं भी किया रजिस्टर तो ICC के पोर्टल पे जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी टिकट्स पे, और उस पोर्टल पे जाके आपको आप अपना मैच सेलेक्ट करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी होगी। अगर आप पहले रजिस्टर कर लेंगे तो आपको कल जब 28 को खुलेगी तो उसमें जो है आपको पहले मिल सकती है। और दूसरा, TCS सेंटर, जो ये शहर हैं लाहौर, कराची और रावलपिंडी, यहाँ पे TCS सेंटर जो है, वहां पर आप अगर खुद जाते हैं खरीदने के लिए तो वहां पर आपको इन TCS सेंटर में मिल सकते हैं। टिकट की प्राइस स्टार्ट कहाँ से की गई है? 1,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक की कीमतें हैं। तो 25,000 की टिकट है, उसमें क्या क्या फायदे हैं?
25,000 की टिकट वीवीआईपी बॉक्सेस की है। जाहिर बात है वो वही जगह है जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ से आपके प्लेयर्स आपके अंदर से गुजर के जाएंगे, वहां पे आपको खाना भी मिलेगा, तो वो वीवीआईपी है। 1,000 वाली में मजा ज्यादा आएगा मेरे खाते में, क्योंकि वहां पे मेरे जैसे लोग होंगे, वो एंजॉय ज्यादा करेंगे, जंपिंग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे ज्यादा। मम्मी डैडी क्राउड में फिर आप भी मम्मी डैडी हो जाते हैं। अच्छा, और क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी मुल्कों की टीमें भी आ रही हैं, तो वहाँ की ऑडियंस भी आएगी, वहाँ की जो मदाह है क्रिकेट के वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो सियाहत के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, किस तरह उनको मैनेज किया जा रहा है? देखिए, कभी कोई किसी मुल्क के अंदर टूर्नामेंट होता है इस लेवल का, नो डाउट आपकी टूरिज्म बढ़ती है। और बहुत से प्लान्स थे पाकिस्तान के। देखें, क्रिकेट में नो डाउट सबसे बड़ी जो फैंस की तादाद है वो इंडिया में। और मुझे लास्ट टाइम याद है जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी 2005-6 में, 5,000 पाकिस्तान ने वीजे परवेज मुशर्रफ के दौर में जारी किए थे, बिल्कुल विद इन नो टाइम। और 5,000 इंडियन लाहौर आ गए मैच देखने पाकिस्तान इंडिया का। और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि लिबर्टी, होटलों में जगह नहीं थी, लिबर्टी और इधर इंडियन हमारे दोस्त जो है वो पट्टों पे बैठे थे और अपनी आंखों से ये सीन देखा कि लाहौरी उनको आए, उनको गाड़ियों में बिठा के सामान समेत अपने घरों ले गए, उनको वहाँ पे उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, फिर स्टेडियम लेके आए मैच दिखाने के लिए। सो ये तो सीन बना था। अगर ये सियासत न होती तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से टूरिज्म में सबसे बड़ी जो टूरिज्म इंक्रीज होनी थी वो पाकिस्तान इंडिया की होनी थी। इंडियंस का क्रेज है पाकिस्तान को देखने का। हमने अगर ये कॉरिडोर करतारपुर का बनाया, दूसरे बनाए, तो उसमें आप देखें कितने लोग आते हैं। पाकिस्तान की इस लिहाज से तो पॉलिसी बड़ी खुली है। अब जो दूसरी श्रीलंका है वो हमारे उससे थे किसी दौर में, मतलब हम उनके पास तहफ़्फ़ुज़ात थे, मतलब वो उस वक्त। लेकिन अब वो क्योंकि एक कहे ना टूर्नामेंट में वो लोग आते हैं जिनकी टीमें होती हैं, अब वो भी टीम नहीं है। बांग्लादेश से हो सकता है कुछ ज्यादा लोग हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं बांग्लादेश से, तो ये वीजा पॉलिसी भी होगी। ऑस्ट्रेलियन फैंस आए, इंग्लिश फैन आए, न्यूजीलैंड से आए, अफ्रीकन आए, सो वेलकम तो पाकिस्तान में किया जाएगा उनको। अगर बहुत अच्छा होता अगर ये इंडियंस मैच खेल रहे होते यहाँ पे और इंडियंस आते तो फिर ज्यादा जरा गर्माहट होती, बहरहाल टूरिज्म तो इससे इम्प्रूव होगी। यानी कि जो अब तक का जो लबे लबाब है वो यही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो लाइट्स लगाई गई हैं वो इंडिया के बाद पाकिस्तान के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आपको वो मिलेंगी, और वो लाइट्स ऐसी हैं कि आपको रात को भी दिन बना देंगी। इतना मज़ेदार स्टेडियम बना दिया गया और खूबसूरती, आप जहाँ भी बैठे हैं आपको ऐसे ही व्यू नज़र आएगा जैसे आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, आप एलसीडी पे देख रहे हैं, इस तरह का सीन होगा। और शेख जुल्करनैन साहब ने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया है कि कहाँ से टिकटें मिलनी है और कब से शुरू हो रही है। और ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने इनसे आज इंटरव्यू कर लिए और कल से टिकटें जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं। ICC की चैंपियन ट्रॉफी वाले पेज से आप जा सकते हैं या TCS से, कि किसी भी सेंटर जहाँ जिस शहर में वो मैच हो रहा है उस शहर के आप TCS सेंटर से आप टिकट ले सकते हैं। 1,000 से लेकर 25,000 तक टिकट्स अवेलेबल हैं, आप बुक करवा सकते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैंने शेख जुल्करनैन साहब की बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की हुई है कि इंशाल्लाह हम यके बाद दिगरे कई ऐसे व्लॉग करेंगे, आप तक इतलात पहुँचाएंगे, मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसी और जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शेख जुल्करनैन साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।